रहमानुर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और आज मैं आपको नमूनिया के बारे में बताऊंगी कि नमूनिया क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको नमूनिया के बारे में बताऊंगी कि नमूनिया क्या होता है। नमूनिया एक चेस्ट इन्फेक्शन का नाम है, फेफड़ों की सोजिश का नाम है, लंग्स इन्फेक्शन का नाम है। फेफड़ों में जो हवा की थैलियाँ होते हैं जिसे हम एयर सैक कहते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, फ्लूइड या पस शामिल हो जाती है, उसकी वजह से हम उसे नमूनिया का नाम कहते हैं या नमूनिया कहते हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या है? इसके कॉजेज़ ये बेसिकली इन्फेक्शन है। किस चीज़ का है ये इन्फेक्शन? बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है और फंगस से भी हो सकता है। और हर पेशेंट में इसकी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं। जैसे बैक्टीरिया की वजह से डिफरेंट अलामात होती हैं, सिम्टम्स होती हैं, फंगस की वजह से डिफरेंट होती है, इसी तरह वायरस की वजह से डिफरेंट कॉजेज़ और अलामात हो सकती हैं। पेशेंट जो बच्चे हैं उनमें अगर उनकी एज 2 साल से कम है तो उनमें भी बहुत ज़्यादा नमूनिया होता है। और अगर हम एज फैक्टर डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो जो बूढ़े लोग हैं जैसे 65 ईयर्स ओल्ड के जो पेशेंट हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है उनमें ज़्यादा? क्योंकि इनके जो बच्चे हैं और बूढ़े उनके अंदर मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इस वजह से नमूनिया उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो नमूनिया की अलामात के बारे में बताऊंगी कि नमूनिया की अलामात क्या हैं। तो सबसे पहले जो नमूनिया का पेशेंट है ना, वो चेस्ट पेन के साथ आएगा आपके पास, कहेगा कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है और इसके साथ वो गहरा सांस लेते हैं तब भी उनकी खांसी होती है, तो गहरा सांस लेते हैं और सांस लेने में मुश्किल होती है, सीने में दर्द होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा बुखार होता है, सर्दी भी लगती है और पसीने भी आते हैं, जिस्म में दर्दें होती हैं और थकावट बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ भूख बहुत कम लगती है उनको और सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ऑक्सीजन की मिकदार भी कम हो जाती है। तो जो पेशेंट है वो मतली और उल्टी की कैफियत भी महसूस करता है और बाज़ पेशेंट में डायरिया भी हो जाता है। लेकिन बूढ़े जो लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उनको नमूनिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और उनको बुखार नहीं होता। और सम टाइम्स उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी बॉडी टेम्परेचर से कम हो जाता है नॉर्मल से, जिसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो उसके साथ पेशेंट अपने होश हवास भी खो देता है। पेशेंट फोकस नहीं कर पाता कि वो क्या कह रहा है और क्या बात कर रहा है, उसको कोई मालूम नहीं होता। वो सेंसलेस हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। और इसके साथ साथ उनके अलामात, अगर आपको खांसी होती है और बलगम भी आती है तो पेशेंट को खुश्क खांसी भी हो सकती है। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया की वजह से जो खुश्क खांसी है उसके साथ साथ रेशा भी आना शुरू हो जाता है। सांस फूलता है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। और तो अगर ये अलामात आपको महसूस हों तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको ये अलामात बताएं और वो आपका ट्रीटमेंट उस तरीके से करेंगे जो आप एंटीबायोटिक है, जो भी मेडिसिन है वो आपको देंगे। मैं आपको कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताऊंगी कि नमूनिया की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। अगर आप नमूनिया को आम या लाइटली लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। यानी अगर आप इलाज नहीं करते, घर पर ही रहते हैं, तो नमूनिया कॉम्प्लिकेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें इन्फेक्शन खून में शामिल हो जाता है और बाकी जो जिस्म के ऑर्गन्स हैं वहाँ भी पहुँच जाता है, जैसे लिवर, जिगर, गुर्दे इनको ख़राब करना शुरू कर देते हैं और पेशेंट बेहोश होना शुरू हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम होने लग जाता है। और ब्लड प्रेशर इस तरह ड्रॉप हो जाता है कि आपको इस हद तक ड्रॉप हो सकता है कि आपको दवाई देकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। और खुदा न खास्ता आईसीयू की नौबत भी आ सकती है। मींस आईसीयू में भी एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर फेफड़ों में जिस जगह इन्फेक्शन है उस चीज़ का इलाज ना किया जाए तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, पस आ सकती है और जो हवा की थैलियाँ उनके अंदर पस और इन्फेक्शन इकट्ठी होकर एब्सिस भी बना सकते हैं। फेफड़ों के इर्द गिर्द जो ग़िलाफ़ होता है या झिल्ली होती है उसके अंदर थोड़ा सा पानी होता है। वो पानी की मिकदार अगर नमूने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अगर मज़ीद इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो ये पस बढ़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसे हम एम्पाइगा कहते हैं। और ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जैसे ही आपको नमूनिया का पता चले तो हमें उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सबसे पहले अगर हमें ये सारी अलामात महसूस हों बच्चों में या बड़ों में तो हमें फ़ौरन डॉक्टर और उनसे एडवाइस लेनी चाहिए ताकि हम अपनी सेहत की तरफ वापस आ सकें। ऑप्शंस में ये है कि आपको साफ़ सुथरे माहौल में रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन अपनी एरिया रखना चाहिए और गंदगी से बचाव रखना चाहिए। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी ताकतवर रहे और हमारे अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स है वो भी हेल्दी रहें।
ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस आपको करनी चाहिए। आज की वीडियो नमूनिया के बारे में, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।